और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज तक जितने भी सवाल उठे हैं, आज उसका आपको जवाब दिखाएंगे। कल वायुसेना प्रमुख ने जो बताया था, आज सेना प्रमुख ने उसकी हर एक डिटेल साझा की। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की एक एक बात बहुत गौर से आपको सुननी चाहिए। सेना को कैसे सरकार से फ्री हैंड मिला, सेना ने कैसे रणनीति बनाई, सेना ने कैसे टारगेट फिक्स किया, पाकिस्तान में कैसे कोहराम मचा और पाकिस्तानी जनरल उस वक्त क्या कर रहा था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को मिट्टी में मिलाया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। The first time which RM has also said, I think enough is enough, and all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. सेना ने चली शतरंज वाली चाल। That this is the grey zone, so we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate, and somewhere we were kind of going in for the kill, at the risk of even losing our own. But that's the way life is all about. क्या थी ये शतरंज वाली चाल? इस चाल से कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिया पाकिस्तान को मार? सबसे पहले इसे समझिए। शतरंज में दुश्मन की अगली चाल का पता नहीं होता, लेकिन जब उस पर अटैक होता है तो वो बचाव की मुद्रा में आता है। बचाव के बाद भी उस पर हमला जारी रहे तो वो पीछे हटता है, लेकिन जब अगली चाल भी अटैक वाली होती है तो वो भी पलटवार करता है। पाकिस्तान ने भी यही किया, लेकिन इतना पीटा गया कि बाप बाप करने लगा। मुल्ला मुनीर को बंकर में छिपना पड़ा। शहबाज शरीफ तो मुल्क ही छोड़कर भागने के लिए तैयार बैठे थे। पाकिस्तान की ऐसी गत इसलिए बनी कि हिंदुस्तान की फौज ने बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। 23 तारीख को तीनों सेना प्रमुखों की रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई। 25 तारीख को थल सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान का दौरा किया। 29 अप्रैल तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। अब इंतजार था मौके का। सेना की मूवमेंट, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों ने हथियारों का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान के घर में घुसकर टेरर कैंप तबाह किए जाएंगे तो पाकिस्तान पलटवार की कोशिश करेगा, लिहाजा इसकी भी व्यवस्था की गई। और जब हमला हुआ तो पाकिस्तान चारों खाने चित हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, वायुसेना के अड्डे तबाह, फाइटर जेट के हवा में परखच्चे उड़ गए। जो लोग 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सीधे पाकिस्तान पर हमले की उम्मीद लगा रहे थे, उन्हें इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सेना जल्दी में नहीं थी। ऑपरेशन जल्दी में नहीं छेड़ा जाता। 14 दिनों बाद 6 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में कोहराम मच गया। लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीद के तबाह, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह, पाक अधिकृत कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का सेंटर तबाह। ये बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत सतर्कता, बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया भारत का पाकिस्तान में सबसे बड़ा अटैक था। आजादी के बाद से ये पहली बार हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा में 300 किलोमीटर अंदर घुसा। और जो बात IIT मद्रास में आर्मी चीफ ने बताई, वही बात 2 दिन पहले वायुसेना प्रमुख ने देश को बताया। पाकिस्तान के कैसे चीथड़े उड़ गए, पाकिस्तान कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिलबिला रहा था। Talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ऑपरेशन सिंदूर ने जब टारगेट अचीव कर लिया तो पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम। इसके बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि ट्रंप सीज फायर का दावा क्यों कर रहे हैं, उन्हें आज थल सेना प्रमुख की बात बहुत गौर से सुननी चाहिए, जिसमें मुल्ला मुनीर पर सिर्फ तंज नहीं, उस नैरेटिव का भी जवाब है जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान पीछे हटा। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है, ये कनेक्ट करता है उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को सिंदूर नाम देने की कहानी पहली बार आर्मी चीफ ने बताई। And I went on ground and I told them that look, any sister, mother, daughter, whenever she applies the vermilion or the sindoor, she will always remember the soldier. And I think that was the connect which they brought the whole nation together.
ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने पहली बार देखा कि हिंदुस्तान की सुरक्षा दीवार इतनी ऊंची है कि दुश्मन का लांघ पाना इसके लिए मुश्किल ही नहीं, करीब करीब असंभव है। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए। पाकिस्तान के कई एयरबेस अब भी आईसीयू में हैं। आतंकियों में खलबली मची है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अब भी जारी है। और जब जब आतंकी भारत में खून बहाने की कोशिश करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कब्र में सुला दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।